प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का जो द्वितीय अध्याय है उसका 64वां जो पद्य है उसका हम अध्ययन करेंगे। और इस द्वितीय अध्याय की ये अंतिम वीडियो है, क्योंकि इसमें 72 ही पद्य हैं, तो 7-8 पद्य जो है 20-25 मिनट में हम कर पाएंगे। इसमें सिलेबस बहुत लंबा है, इसलिए थोड़ा जल्दी भी हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बीच में और कोई भूमिका न बांधते हुए हम डायरेक्ट इसी पद्य की तरफ बढ़ रहे हैं। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवशेर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। तू राग द्वेष वियुक्त आत्मवशई है इंद्रिय है विषयांचरण विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। तू विधेयात्मा राग द्वेष वियुक्त है आत्मवशई है इंद्रिय है विषयांचरण प्रसादम अधिगच्छति। यहाँ राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने वालों को जो है प्रसाद की प्राप्ति होती है और उससे समस्त दुखों का जो है नाश तथा शीघ्र ही जो बुद्धि है वह स्थिर होने का कथन जो है ये कहा है। अर्थात चौथा जो प्रश्न होता है अर्जुन का, उसका जो है उस प्रश्न का उत्तर जो है देना है। और कहा राग द्वेष तो वियुक्त आत्मवशई है, यानी अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला जो साधक होता है वह अपने ही वश में की हुई जो राग द्वेष युक्त है, यानी राग द्वेष से रहित होता हुआ आत्मवशई इंद्रिय ही है, अपनी जो इंद्रिय हैं उन इंद्रियों द्वारा विषयांचरण विषयों में विचरण करता हुआ विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, अर्थात वह अंतःकरण की जो प्रसन्नता है उसको प्राप्त होता है। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना यह होगा, जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ है उसका साथ साथ में आपको जो है ध्यान रखना है और उसको याद भी करनी है। अनुष्टुप छंद उसका ये उदाहरण है। 65वें पद्य में कहा प्रसादे सर्व दुखानां हानिरेष्युपजायते प्रसन्न चेतसो हयासु बुद्धि प्रयोतिष्ठते। प्रसादे अस्य सर्व दुखानां हानि उपजायते प्रसन्न चेतसः बुद्धि आसु है प्रयोतिष्ठते। यहाँ पर कहा कि अंतःकरण की जो प्रसन्नता है, अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का जो है अभाव हो जाता है। सर्व दुखानां हानि उपजाते, सभी जो दुख है उन दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि जो है शीघ्र ही सब ओर से हट करके एक परमात्मा में जो है भली भांति स्थिर हो जाती है। प्रसन्न चेत से बुद्धि ही आसु ही प्रयोतिष्ठते। यहाँ इतना सब कुछ होने के बाद में हमारे को जो है व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उसकी ओर हमारे को बढ़ना है और वहाँ हमारे को वही बात आपको शब्द रूप है, धातु रूप है, अव्यय है, उनके विषय में आपको याद रखना है। अनुष्टुप छंद का ये उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हम इसके अंदर जो है अस्य के ऊपर यदि हम टिप्पणी लिखना चाहें, सर्व दुखानां हानि है उपजा हानि उपजायते, तो यहाँ जो इदम शब्द है उसका पुलिंग जो है उसका ये षष्ठी विभक्ति है, उसका एक वचन का रूप है। प्रश्नम दिया यहाँ प्र उपसर्ग पूर्वक सद धातु और त प्रत्यय है। तो ऐसे जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उनको हम साथ साथ में इसमें नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। 66वें पद्य में कहा नास्तिर बुद्धिर युक्त न च अयुक्तस्य भावना न भावयतः शांतिम शांतिर अस्य कुतः सुखम। अयुक्तस्य बुद्धि है न अस्ति च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति न अशांतस्य सुखम कुतः। यहाँ भी यही कहा कि अयुक्त जो पुरुष है उसके लिए श्रेष्ठ बुद्धि, भगवत चिंतन, शांति और सुख उसके अभाव के विषय में कहा। और कहा अयुक्त जो पुरुष है उसमें बुद्धि नहीं होती और अयुक्त में भावना भी नहीं होती, भावना रहित जो है उसको शांति नहीं मिलती और शांति जो है अशांति है, उसके बिना सुख जो है कहाँ से प्राप्त होता। तो कहा अयुक्तस्य बुद्धि है नास्ति, यानी जो न जीते हुए मन और इंद्रिय वाले जो पुरुष होते हैं उसमें निश्चयात्मक जो बुद्धि है वह नहीं होती। च अयुक्त से भावना न, और अयुक्त पुरुष है उसके अंतःकरण में भावना भी नहीं होती है। च अभाव्यतः शांतिम न,
और जो अंतःकरण में भावना नहीं होती, इसलिए भावनाहीन जो मनुष्य होता है उसको शांति भी नहीं मिलती है। अशांत से सुखम कुतः, और शांति रहित मनुष्य उसको सुख चाहो कैसे मिल सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो टिप्पणियां हैं उनको साथ साथ में याद करते रहना है और हमारे को फास्टली थोड़ा सा आगे भी बढ़ना है। सिलेबस बहुत लंबा है, इसलिए थोड़ा सा हमारे को खींचना भी पड़ रहा है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनेनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमेवं बसी। यहाँ वायु और नौका का दृष्टांत द्वारा जो है मन के संयोग से इंद्रियों को जो है बुद्धि का हरण करने वाला कहा बताया कि ही चरताम इंद्रियाणाम मनः यत अनुविधीयते तत् अम्बसी वायु है नावम इव अस्य प्रज्ञा हरति। कि जैसे जल में चलने वाली नाव है उसको वायु जो हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष जो है उसकी बुद्धि को जो है हर लेती है। यहाँ ये पद्य आपको याद करना है। व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ भी आपको साथ साथ में जो है याद करते हुए ही आगे बढ़ना है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ स्त्री बुद्धि पुरुष है उसके लक्षण में इंद्रिय निग्रह की प्रधानता है, इसके संदर्भ में कहा और कहा तस्मात् महाबाहो यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य सर्वशः निगृहीतानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय में सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की जो बुद्धि है वह स्थिर है। 69वें जो पद्य है इसके अंदर कहा या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यश्याम जागृति भूतानि या निशा पश्यतो मुने है। यानी साधारण मनुष्य के लिए जो ब्रह्मानंद है उसको और तत्ववेता पुरुष है उसके लिए विषय सुख को जो है रात्रि के समान बताया गया और कहा सर्वभूतानाम या निशा तस्याम संयमी जागृति। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस समय ज्ञान स्वरूप जो है परमानंद की प्राप्ति के अंदर जो स्थित प्रज्ञ जो योगी होता है वह जागृति जागता है। यश्याम भूतानि जागृति पश्यत है मुने है ईशा निशा। और परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है, उस समय जो है रात्रि के समान वह है, ऐसा कहा गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये जो पद्य है इसका जब हम अनुवाद कर देते हैं तो अनुवाद करने के बाद में जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है उनको भी हमारे को साथ साथ में याद करते रहना है। उदाहरण के लिए हम यहाँ इसके अंदर ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो यहाँ एक जो शब्द आया है जागृति शब्द है, जागृति में जो है यहाँ लट लकार प्रथम पुरुष है उसका एक वचन का रूप है, जागृत धातु है, जागृति बन जाता है। इसके अलावा पश्यता में आप जानते हैं कि दृश्य धातु होती है उसको पश्य आदेश होता है और सत्री प्रत्यय इसके लग जाता है और पुल्लिंग विभक्ति होती है उसमें एक वचन का ये रूप है। और अनुष्टुप जो छंद है उसका यह उदाहरण है। 70वें पद्य के अंदर जो है उपजाति छंद का ये उदाहरण है और यहाँ पे कहा आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यत्वत् तत्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे से शांतिम आपनोति न काम कामी। यहाँ समुद्र के दृष्टांत से ज्ञानी महापुरुष से उसकी महिमा का कथन कहा और कहा यत्वत् आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति तत्वत् यम सर्वे कामः प्रविशन्ति सह शांतिम आपनोति न काम कामी। यत्वत् अपूर्यमाणम, जैसे नाना जो नदियाँ होती है, नाना का मतलब अनेक नदियों से है कि अनेक नदियों के जल है वह है आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति, अर्थात सब और से जो है परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र है उसमें उसको जो है विचलित न करते हुए जैसे वो समा जाते हैं, प्रविशन्ति समा जाते हैं। तत्वत यम सर्वे कामः प्रविशन्ति से शांतिम आपनोति न काम कामी। वैसे ही सब भोग जिससे स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष जो है परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला जो है वह शांति को प्राप्त नहीं होता है। व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ साथ साथ में याद करते रहना है। शब्द रूप है, धातु रूप है, अव्यय है, आप लोग याद करते रहें। 71वें पद्य में कहा विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरते नियस्प्रिय है निर्ममो निरहंकार है स शांतिम अधिगच्छति।
यह पुमान् सर्वान् कामान् विहाय निर्ममं निरहंकारं निःस्पृहः चरति सह शांतिम् अधिगच्छति। यानी जो पुरुष, इस पद्य के अंदर जो है ये कहा गया है कि कामना, स्पृहा, ममता, अहंकार आदि से रहित होकर विचरने वाले जो पुरुष है उसको परम शांति की प्राप्ति होती है। यह पुमान् सर्वान् कामान् विहाय निर्ममं निरहंकारं निःस्पृहः चरति सह शांतिम् अधिगच्छति। यानी जो पुरुष संपूर्ण पुमान् सर्वान् कामान्, संपूर्ण काम को त्याग करके, निर्ममम ममता रहित होकर के, निरहंकार है अहंकार रहित होकर के, निरअहंकार है निरस्पृह है स्पृह रहित हुआ जो विचरता है, चरति स शांतिम अधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वही शांति को प्राप्त करता है। यहाँ लास्ट का जो पद्य आया, यहाँ इस पद्य के अंदर ब्राह्मी जो स्थिति है उसके विषय में कहा और अध्याय का उपसंहार भी है इसके अंदर। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थे नैना प्रापे विमोहयति स्थित्वा श्याम अंतम काले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋक्षति। और यहाँ पे कहा पार्थ अर्थात हे अर्जुन, ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही, हे अर्जुन यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। एनाम प्रापे न विमुह्यति अंत काले अपि अस्याम स्थित्वा ब्रह्म निर्वाणम ऋक्षति। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी जो है इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद जो है उसको वह प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से जब हम ये पद्य जब पढ़ लेते हैं तो इसके बाद में जो है हमारे कोई व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं वो भी साथ साथ में हमारे को याद करते रहना है। जैसे उदाहरण के लिए स्थिति ही आया, इसमें स्था धातु है 3 प्रत्यय है, स्त्रीलिंग में कृत प्रत्यय है। स्थित्वा में स्था धातु कत्वा प्रत्यय आया और ऋक्षति में आपका री लट और तिप प्रत्यय है और छंद इसमें अनुष्टुप है। इस प्रकार से व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ भी साथ साथ में हमारे को इसके अंदर जो है याद करते रहना है, पढ़ते रहना, आगे हमारे को बढ़ते रहना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये एक अध्याय यानी दूसरा जो अध्याय है ये हमारा आज कंप्लीट हो गया है। अब जो तीसरा अध्याय हम पुनः जब प्रारंभ करेंगे तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।